बहुत सुखदेव जी ने पहले कन्याओं के वंश का वर्णन किया कि उनकी पुत्री आकृति रुचि प्रजापति के साथ विवाह हुआ, जिससे यज्ञ भगवान की उत्पत्ति हुई। दूसरी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। राज महल में पलने वाली लड़की का विवाह जंगल में रहने वाले योगी से हुआ। परंतु उस कन्या ने जंगल में जाकर के ऋषि की सेवा की। ऋषि उसकी सेवा से प्रसन्न हुए। एक ऐसा सुंदर विमान का निर्माण किया जिसमें सारी भोग सामग्री थी और अंतरिक्ष में विहार किया। 9 लड़की पैदा हुई, 9 कन्या, जिनसे 9 ऋषियों का विवाह हुआ और ये सारा संसार प्रकट हुआ। हम किसी बंदर की संतान नहीं है, हम ऋषियों की संतान। याद रखना। महर्षि कर्दम जी ने मनु से वचन लिया था कि जब संतान हो जाएगी तो जंगल में जाके भजन करेंगे। जब 9 लड़की पैदा हो गई और कर्दम जी जंगल जाने लगे तो माता देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, ये तो लड़की हैं, लड़का होता आप चले जाते कोई बात नहीं, या तो इनका विवाह करिए, पुत्र उत्पन्न करिए, फिर जाइए। कर्दम जी ने देवहूति की बात को माना और भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वचन दिया कि मैं आपके यहां पुत्र के रूप में आऊंगा। और 9 महीने के पश्चात मां देवहूति के गर्भ से सिद्धेश्वरों में श्रेष्ठ भगवान कपिल का जन्म हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान के जन्म के बाद कर्दम जी जंगल में तपस्या करने चले गए। एक दिन माता देवहूति ने कहा, महाराज आप जैसा पुत्र मेरे यहां उत्पन्न हुआ, फिर भी इन विषयों से मेरा मन अभी तृप्त नहीं। मेरे हृदय का ये अंधकार नष्ट नहीं हुआ। ऐसा कोई ज्ञान दीजिए जिससे कि मेरे मन का अंधकार नष्ट हो। यदि आप जैसा पुत्र पाकर के भी मेरे मन का अंधकार नहीं मिटा तो लोग कहेंगे कि सूर्य के प्रकट होने के बाद भी अंधकार। भगवान कपिल कहते हैं, मैया मैं तुमको सांख्य शास्त्र का वर्णन करता हूं। इस संसार में सबसे बड़े पाप की जड़ है ये मोह, और इसी के कारण जीव पाप करता चला जाता है। हम स्वयं भूखे रह लेंगे, लेकिन जब हमारा बच्चा चिल्लाएगा भूख से और संपत्ति नहीं होगी तो कोई न कोई पाप कर देगा। राजा भोज के दरबार में एक गुरुजी रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति आया और उसने भोज से प्रश्न किया कि मैं मेरे की ममता क्यों नहीं जाता। भोज ने गुरुजी से कहा, गुरुजी उत्तर दो। गुरुजी बोले, कल इसका उत्तर दे। भोज ने कहा, यदि कल आपने उत्तर नहीं दिया तो आपको गुरु पद से हटा दिया जाएगा और राज्य से जितनी सुविधा आपको दे रखी है ये सब छीन ली जाए। और गुरुजी जंगल में बैठ के चिंता करने लगे कि हमारी सुविधा हट जाए कोई बात नहीं, हम तो जंगल में रह लेंगे, भीख मांग के खा लेंगे। पर फिर चिंता आई कि हमको इतना बढ़िया महल मिला है, उसमें हमारी पत्नी रहती है, हमारे बच्चे रहते हैं, ये सब जंगल में कैसे रहें। रथ मिला है, हाथी घोड़े मिले हैं, सेवक दास दासी मिले हैं, सब सुविधा छूट जाएगी, हम रह लेंगे पर बच्चे कैसे रहेंगे। इसी चिंता में बैठे थे। उसी समय एक भेड़ चराने वाला आया। बोला, गुरुजी क्या चिंता है। बोले, यदि हमने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो राजा भोज हमको गुरु पद से हटा देगा। तो बोले, क्या चिंता है, जंगल में रहिए, भीख मांगिए, खाइए फल कंदमूल फल। बोले, हम तो कर लेंगे पर हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, हमारी पत्नी कैसे रहेगी। तो बोले, गुरुजी एक उपाय है, चिंता मत करो, मेरे पास पारस मणि है। बोले, पारस मणि से? बोले, लोहे को छुआओगे सोना बन जाएगा, मैं आपको दे दूं, आप खूब धन इकट्ठा कर लो, फिर राजा की क्या जरूरत है। गुरुजी की बुद्धि खराब हुई। बोले, हाँ ये बात तो ठीक है, पारस मणि दे दे।
बोले पर एक बात है, शास्त्र कहते हैं कि कोई भी वस्तु या तो चेला को दी जाती है या पुत्र को दी जाती है, न तो आप मेरे चेला हो न मेरे पुत्र हो, मैं आपको क्यों दूं? तो बोले कैसे देगा? बोले आप हमारे चेला बन जाओ। ले तुझ भेड़ चराने वाले के हम गुरु होकर के चेला बनेंगे? बोले तो फिर पारसमणि नहीं देता हूं, कल से तुम्हारे बच्चे कटोरा लेके सड़क पे बैठे। अब गुरुजी के मन में बच्चों का मोह और पारसमणि का लालच पैदा हो गया। बोले अकेले में जंगल में इसको गुरु बना लेंगे तो कौन देख रहा है, पैसा कमा के फिर इसको हटा दे। गुरुजी बोले अच्छा अच्छा तू हमारा गुरु बन जा। बोले अब तो एक शर्त और है। क्या? बोले आप मेरे चेला बनना, फिर मैं भेड़ काटूंगा, उसका दूध मैं पीऊंगा, फिर आप पियोगे। भेड़ का दूध पिया जाता है? पाप लगता है, हम तो गाय का दूध पीते और वो भी तेरा जूठा पिएंगे। जाओ जाओ, पारसमणि नहीं मिले। फिर सोच में पड़ गए। बोले अकेले में पी रहे हैं, कौन देख रहा है, पवित्र हो जाएंगे मंत्रों से। बोले अच्छा चल चल, तू भेड़ काट ले, तू दूध पी ले, हम तेरा दूध पी लेंगे, क्योंकि गुरु तो बनेगा ही। बोले अब तो एक शर्त और है। क्या? बोले मेरे चेला बनोगे, मैं भेड़ काटूंगा, उस दूध को पहले मैं पीऊंगा, फिर मेरा कुत्ता पिएगा, उसका जूठा आपको पीना पड़ेगा। पागल, कुत्ते का जूठा पिएगा? तो बोले पारसमणि नहीं मिलेगी। अब बच्चों का मोह और लालच पारसमणि का बड़े से बड़ा पाप कराने को तैयार हो गए। बोले चल तेरे कुत्ते का जूठा भी पी ले। बोले अब तो एक शर्त और है गुरुजी। क्या? बोले आप मेरे चेला बनना, मैं भेड़ काटूंगा, मैं पीऊंगा, फिर कुत्ता पिएगा, फिर उसमें भेड़ की विष्ठा मिलाई जाएगी, तब आप पियोगे। ये पागल हो गया क्या? बोले पागल कौन हुआ ये तो पता लगेगा। यदि पारसमणि चाहिए तो ये करना ही पड़ेगा। बोले अच्छा चल, ये भी बात तेरी थी। अब भेड़ चराने वाले ने भेड़ काटी, दूध निकाला, पहले पिया, कुत्ते को पिलाया, विष्ठा मिलाई और गुरुजी को कटोरा पकड़ा। जब गुरुजी उसे पीने लगे तो हाथ मार के फेंक दिया। बोले गुरुजी आपके प्रश्न का यही उत्तर है। क्या? बोले मोह सकल व्याधि कर मूला, तिनके पुनि उपजै बहुतूला।